सिंपल सवाल है। पहला है 150 का 20%। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले का मतलब समझते हैं। का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ से हो जाएगा 150 का मतलब गुणा 20। और जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो वहां से हमें 100 से भाग करना पड़ता है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो यहाँ से हो जाएगा 15 गुणे 2, नीचे एक बचा उसका कोई मतलब नहीं। 15 दूना कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर 30। क्लियर। दूसरा प्रश्न है हमारा 10 का 5%। सेम प्रक्रिया करेंगे। यहाँ से हम 10 गुणे 5/100। तो 10 इकन्नम 10 और 10 धामा 100 हो जाएगा। 5 इकन्नम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर 1 इकन्नम 1 बचा और नीचे बचा 2। तो 10 का 5% कितना होता है, 1/2 होता है। तीसरी सवाल हमारी है कि 0.4 का 20%। तो यहाँ से हम 0.4 गुणे 20/100 कर लेंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ से ऊपर गुणा कर लेंगे। 4 दूना 8, तो 0 हो जाएगा 8/10। लेकिन नीचे यहाँ से एक जीरो है तो 0.1 अंक और ये बाई तरफ खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 0.08 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए आगे सवालों पे हम चलते हैं। चलिए सवाल हमारी ये है कि किसी संख्या का 5% का मान 20 है तो वह संख्या होगी। तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं कि संख्या को हमने माना x। तो यहां से हो जाएगा x का 5%। ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो x का मतलब गुणा 5% हटाते हैं तो बटे में 100 हो जाएगा बराबर 20। अब 5/20 100 को उधर ले जाएंगे 20 की तरफ। तो 100 उधर गुणे में हो जाएगा 20 गुणे 100/5। 5 से 20 काटिए, 5 चौक 20। तो x का मान हो जाएगा यहाँ से 4 गुणे 100, 400। x का मान कितना आया हमारा, 400 आया। क्लियर। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है तो वह संख्या होगी। तो संख्या हम सबसे पहले मान लेते हैं कि संख्या हमारी है x। अब यहां से प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार x का 60%, पहले 60% का, इसका भी ये देखिए 3/5 ये किसके बराबर दिया है, 36 के। तो यहां से x का मतलब हो गया गुणा 60%, हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। का मतलब गुणा 3/5 बराबर किसके, 36 के हो गया। क्लियर। तो यहां से हम देखते हैं कि 5 इकन्नम 5 और 12 पंचे 60। तो x गुणे बाढ़ती हैं 36/100 बराबर 36 के। तो x बराबर हो जाएगा, ये 100 गुणे में जाएगा 36 भाग में आ जाएगा। तो 36 गुणे 100/36, 36 से 36 कैंसिल। तो x का मान कितना आएगा हमारा, 100। यानी कि संख्या क्या होगी, 100 होगी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि एक झंडे के डंडे का 1/5 हिस्सा जमीन के अंदर है तो झंडे का कितना प्रतिशत हिस्सा जमीन के ऊपर है। जमीन के अंदर कितना है, यहाँ पे जमीन के अंदर जो हिस्सा है वो है 1/5। अब ये हिस्सा है, इसको हम प्रतिशत में पहले निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो 1/5 जब भी प्रतिशत लगाना है तो वहां हमें गुणे 100 और यहाँ से प्रतिशत 5, 20 पंचे 100। तो यानी कि कितना प्रतिशत हिस्सा जमीन के अंदर है, कहेंगे 20%। तो
जमीन के ऊपर हिस्सा कितना होगा? टोटल 100% होता है, तो 100 में से, यहाँ से 100% में से 20% निकाल देंगे, कितना प्रतिशत बचेगा हमारा? 80% हिस्सा जमीन के ऊपर है। इस तरीके की सवालें आपको टेट और सीटेट में प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। ठीक, धन्यवाद।